जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते पसंदीदा और भारत के नंबर 1 व बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए आर्ट स्ट्रीम का सबसे चहेता प्लेटफॉर्म विद्याकुल आर्ट्स चैनल पर मैं अजय आदि सर आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदना और अभिनंदन करता हूं। बेटा आप यहां तक आ चुके हैं तो आप बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करेंगे। ये जो वीडियो है आपकी 5 से 10 मिनट की होगी। इसमें आप 2 नंबर तक 3 नंबर तक आप कवर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, इवन आप सब्जेक्टिव में भी देख सकते हैं। इसका उपयोग आपको हो जाएगा। यह आपकी बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है बेटा। आप लोग अक्सर इसकी डिमांड करते रहते हैं कि सर संविधान संशोधन से संबंधित कुछ बातें हमें बता दीजिए, क्योंकि ये मानकर चलिए हर साल संविधान संशोधन से आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। तो उस 1-2 क्वेश्चन की हम समस्या को दूर करने के लिए आपको संविधान संशोधन की क्लास लेकर आए हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, हम 5 से 7 मिनट में समाप्त कर देंगे। वह महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में आना ही आना होता है, जो बार बार आता है। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग जरूर क्लास को पूरा देखिएगा और जरूर बताइए कि हमारी वीडियोस जो है कैसी लग रही है आजकल, जो हम 10 मिनट की आपको दे रहे हैं। बेटा जितना बन पड़ रहा है उतना हम आपको देते जा रहे हैं। आई होप कि आपको पसंद भी आ रहा है। देखिएगा संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं बेटा तो देखिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिसमें हम बात करते हैं जो पहला संशोधन होता है। इधर हमने संशोधन दे रखा है कि संशोधन वह होता है, इधर हमने वर्ष दे रखा है किस वर्ष में होता है, ठीक है। इधर हमने दे रखा है कि प्रावधान क्या है। पूरे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उन सभी संविधान संशोधनों को हमने एक जगह पर आपको पिरो दिया। बहुत मजा आएगी आपको देखकर। देखिएगा कहेंगे कि सर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, पहला ही संविधान संशोधन होता है 1951 में हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन होता है बेटा ये होता है 7वां संविधान संशोधन 1956 में, जो राज्यों के वर्गों की समाप्ति कर दी गई। जो ABCD करके राज्यों को कैटेगराइज किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। और उसके साथ ही साथ 12वां 1962 में होता है गोवा दमन दीव को भारत संघ राज्य क्षेत्र में क्या कर दिया गया, इसको बना दिया गया, ठीक है। हम आपको बताते जा रहे हैं, आपको PDF मिल जाएगा, आप नोट डाउन भी कर लेंगे। नोट डाउन क्या करेंगे, हम वही संशोधन बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। आप बाकी के फर्जी हम संशोधन आपको नहीं दे रहे हैं। वैसे तो 107 संविधान संशोधन हो जाता है, पूरा लिखना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। इस समय में आपको वही चाहिए जो आपकी जरूरत की है, जो आपके एग्जाम में हिंट करेगा, डायरेक्ट आएगा, वही हम बता रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये जितना बता रहे हैं इसको आप एक बार सरसरी नजर से भी अगर देख लेते हैं बेटा ना, तो ये आपका कल्याण हो जाएगा, यकीन मानिए अपने भाई पर, ठीक है। कहेंगे हाँ सर 51वां जो 21वां होता है 1967 में होता है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ दिया जाता है। 22वां जो होता है 1969 में असम से अलग करके एक नया राज्य क्षेत्र मेघालय को बनाया गया था, ठीक है बेटा। कहेंगे हाँ सर 31वां 1973 में होता है, देखेंगे 525 से 545 सीटों को बढ़ा दिया गया था, ठीक है, लोकसभा में। और 36वां 1975 में होता है, ये देखेंगे कि सिक्किम को, किसको बेटा, आप लोग तो ये खूब पढ़े भी हैं कि सिक्किम को क्या कर दिया गया, राज्य का दर्जा दे दिया जाता है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। यह बात हम कई बार आपको भी बता चुके हैं, आपके जब बुक पढ़ाते हैं तब भी, ठीक है। देखिएगा 41वां 1976 में होता है, जो राज्यों के लोकसभा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 62 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। सबसे जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद अगर कोई पढ़िए या ना पढ़िए, मगर इस 42वें को जरूर देखकर जाइएगा और 44वें को भी देखकर जाइएगा, बहुत जरूरी है बेटा। इसलिए हमने इसके संबंधित जितने भी प्रावधान है एक जगह पर हमने समराइज कर दिया है। कहेंगे हाँ जी सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ये होता क्या है बेटा, तो ये होता है 1976 में, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसे क्या कह देते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसी को क्या कह देते हैं, लघु संविधान भी कह लेते हैं बेटा, ठीक है। और मूल कर्तव्य जोड़ा गया भाग 4 के अंतर्गत 51 कम इसको जोड़ दिया गया था, ठीक है ना। मूल कर्तव्य जोड़ा गया, प्रस्तावना में देखेंगे कि 3 शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता को जोड़ा गया, ठीक है। 3 शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष और उसके बाद क्या जोड़ा गया, अखंडता जोड़ दिया गया। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। और उसके बाद लोकसभा की विधानसभा के कार्यकाल को देखेंगे कि बढ़ाकर क्या कर दिया गया था, 5 वर्ष से बढ़ा करके क्या कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था, उस समय जिस समय इंदिरा गांधी जी आपातकाल लगाई थी। और शिक्षा वन न्याय प्रशासन की अगर बात करते हैं, नाप तौल वन्य जीव देखेंगे, इन सब की अगर बात करते हैं तो ये समवर्ती सूची में इनको रख दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि संसद में देखेंगे या विधानमंडल में कोरम को भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ये 42वां जो इंदिरा गांधी जी के समय काल में किया गया था। किसके समय काल में, इंदिरा गांधी जी के समय काल में किया गया था बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जैसे ही 42वां बहुत जरूरी था बेटा, उसी प्रकार से आपके लिए बहुत जरूरी एक और हो जाता है जिसे हम कहते हैं बेटा कि 44वां संविधान संशोधन। क्या कह देते हैं बेटा, ये 44वां भी एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1978 वाला इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप, यही सब आता है। या तो 42वां आ गया तो 44वां ज्यादातर चांसेस बनता है, या तो 86वां आता है, अभी हम बताएंगे आगे, ठीक है। कहेंगे हाँ सर ये बात बिल्कुल सही है। तो ये देखेंगे राष्ट्रपति एक बार क्या कर सकता है, मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। ये जो होता है देखेंगे, इसकी बात करते हैं, कोरम व्यवस्था को फिर पूर्ववत रखा गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जो अनुच्छेद 31 में होता था ना,
31 में देखेंगे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के आंतरिक अशांति जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया और अनुच्छेद 20-21 को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें कर दी गई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हो जाता है बेटा 52वां संविधान संशोधन 1985 वाला, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़कर क्या किया गया, दल बदल संबंधी इंपॉर्टेंट है। ये भी हम जिस पर इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं बेटा उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगर संशोधन से अगर क्वेश्चन आता है तो संशोधन से क्वेश्चन आपके यहीं से आएगा जहां पर हम इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं। वैसे हम सेलेक्टेड लेकर आए हैं संविधान संशोधन, मगर उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर हम आपको क्लिक कर दे रहे हैं। ठीक है, कहेंगे हाँ सर ये बात बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, यही तो बार बार आता है जो आप बता दे रहे हैं। क्या बात है सर। 56वां 1987 में होता है, गोवा को 25वां राज्य बनाया जाता है। और 61वां 1989 में लोकसभा विधानसभा के मतदान की देखेंगे कि 61वां 1921 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 21 वर्ष से घटाकर आप कह दें कि सर 18 वर्ष किया गया। और 69वां होता है 91 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया जाता है। 70वां जो होता है बेटा ये भी इंपॉर्टेंट होता है, 69वां भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहेंगे निर्वाचक मंडल दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया। 71वां जो होता है ये 8वीं अनुसूची में 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 15 3 18 हो जाती है, 4 अभी आगे जाकर जोड़ी जाएंगी 2003 में। ठीक है, 73वां तो भाई ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। 73वां पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में। 93 में दोनों प्रभावी होते हैं। 74वां में शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 18 जो होते हैं इसमें कार्य क्षेत्र होते हैं, इसमें 29 कार्य क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है बेटा, कहेंगे हाँ सर ये बात बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। 86वां 2002 में होता है। 86वां की अगर बात करते हैं तो मूल कर्तव्य में क्या कर दिया गया, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए क्या किया गया, बच्चों के लिए माता पिता का दायित्व। ठीक है, माता पिता का या अभिभावक का दायित्व। तो बेटा हम देखिए आपको बहुत कम समय में सारी चीजें बताना चाहते हैं। यह रखा गया 86वां संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार भी यहीं पर रख दिया गया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। शिक्षा का अधिकार भी इसी के अंतर्गत रखा गया, अनुच्छेद 21 के क में रख दिया गया बेटा। ठीक है, और 91वां 2003 में होता है मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या जो होती है वह 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है, यह कहा गया। और 92वां 2003 में होता है कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा जाता है। ये 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं 2003-4 में। ठीक है, 101वां होता है जीएसटी को लागू करने की बात की गई थी। ये जीएसटी संबंधित बातें हो जाती है बेटा 101वां में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2016 में। 102वां जो हो जाता है वह 2017 में हो जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां 2019 में होता है। ईडब्ल्यूएस जो है ना, ईडब्ल्यूएस से अन्य पिछड़ा देखेंगे कि आर्थिक रूप से पिछड़ा देखेंगे वर्ग के लिए ये 10% आरक्षण की बात की जाती है। 104वां जो होता है लोकसभा तथा विधानसभा में SC ST के लिए जो 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया। और जो एंग्लो इंडियन के समापन की बात करते हैं इसी संशोधन के माध्यम से उनको भी रोक दिया जाता है, समाप्त कर दिया था। और 105वां 2021 में होता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग की पहचान करने का जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी, राज्य के पास होगी, यह कहा गया। और 106वां 2023 में वह विधानमंडल महिलाओं को प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की सिफारिश की गई। तो बेटा इस प्रकार क्या किया गया, ये संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण थे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो बेटा एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी क्लासेज आजकल कितनी कैसी लग रही हैं। ये बहुत मेहनत आपके लिए बेटा किया जा रहा है इसमें। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।